नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं हूं आपका राहुल, आप देख रहे हैं विचार झारखंड। हमारे साथ मौजूद हैं शिव मंदिर निर्माण समिति राजा पहाड़ी, जो निर्माण समिति के निवर्तमान अध्यक्ष श्री सिद्धेश्वर लाल अग्रवाल जी। कुछ दिन पहले से ये मामला बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। मंदिर के दान और मंदिर समिति के महामंत्री या महासचिव नंदलाल जी के ऊपर भी आरोप लगा है। वहाँ बहुत गड़बड़ियाँ हो रही हैं। उसी मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था नंदलाल जी के द्वारा, और उन्होंने आरोप लगाया था अध्यक्ष जी पर कि कुछ पैसे मंदिर समिति के उनके पास अभी भी बकाया के रूप में हैं, और उन्होंने कोई भी गबन, कोई भी गड़बड़ी नहीं की है। हम उसी सिलसिले में आ चुके हैं इनके पास, और हम जानेंगे सीधे सीधे कि आखिर क्या माजरा है, क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरा बात, कैसे ये अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहते हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है। आरोप लगा है कि आपके पास मंदिर समिति का, या कहा जाए राजा पहाड़ी मंदिर का पैसा, कुछ बकाया धन अभी भी आपके पास है। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल गलत है। जो भी पैसा है वो खाता में गया है। अच्छा, खाता में पैसा गया है। तो खाता तो क्या, तो फ्रिज है, तो खाता का लेन देन कौन कर रहा है? गया है, खाता चालू किया गया, खाता चालू किया गया, पैसा सब उसी में जा रहा है। कहीं कोई मिलता है तो पैसा वहीं जाता है। उसके अलावा आपके ऊपर आरोप ये भी लगा है कि आपने कई जगह पर जो भी जहाँ से चंदा का पैसा आया है वो काम न करवा कर अभी तक अपने पास ही रखा है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये भी गलत है। पैसा जो भी आया है किसी मत से आया हो, चलते रहा है खाता में, खाता में रहता है। और 10 साल से लगभग वो जो हैं सब पोस्ट अपने ही पास रखे हुए हैं। सारा पैसा चंदा तो उन्हीं के यहाँ आता है। तो हम लोग कहाँ से कैसे लूट लेंगे उनका? कोई कैसे ले लेगा? चंदा सारा वही रखते हैं, गिनते हैं, और 4 साल 5 साल बाद हिसाब देते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि ये सारे प्रकरण से पहले वो आपके पास आए थे और कुछ हिसाब किताब लेकर आए थे, कुछ हिसाब किताब करनी थी, कुछ बातें करनी थी आपसे उनको। वो सब बातें हुई, ऑडिट हो रहा था, शायद ऑडिट की बातें हुई, या जो भी मंदिर का जो भी खर्च हुआ, जो भी आय व्यय हुआ, उस संबंध में बातें हुआ। और उसी बातों के सिलसिले में जब आपसी आप दोनों का कुछ नहीं बना, तब जाकर उनका आरोप है ये कि आपने उनके ऊपर ये झूठा आरोप लगाया है कि उन्होंने गबन किया है, जबकि वो तो कहता है कि मैं दिन रात मंदिर के लिए सेवा करता हूँ। इसको आप, इस पे क्या कहेंगे? कथनी और करनी में अंतर है। कहने से नहीं होता है। पैसा जो है जितना आता है सब वो अपने रखते हैं। अब 21,000 के झूला में दिखाए हैं कि 21,000 रुपया झूला में हमको मिला है, जबकि झूला 1.5 लाख रुपए का है। 1 लाख कुछ हज़ार रुपये का 29,000 रुपया कहीं चला गया। इसी तरह बहारने में लगाए हैं, सफाई कर्मचारी को 30,000 रुपया दिए हैं, जबकि ये एकदम मिथ्या है। ये सब मिथ्या आरोप है। गरीब से 1100 रुपया हम लोग बनाए थे कि 1100 रुपया शादी ब्याह के लगाएगा आदमी, 11,000 लेते हैं। ये पैसा कौन लेता है? ये लेते हैं नंदलाल जी या उनका बेटा। ये पैसा तो अगर देखा जाए तो मंदिर समिति के अकाउंट में आना चाहिए, है ना? अकाउंट से उनका मतलब नहीं है ना, उनका अपने पास पैसा रखना है। देखिए, जी बताएंगे बाकी चीज़। ठीक है। भैया, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ रुपेश कुमार और मैं अध्यक्ष जी का लड़का हूं, और मैं जी, बहुत बिल्कुल। समय से मंदिर समिति से जुड़ा रहा हूं, बचपन से ही। तो थोड़ा सा पापा जी अस्वस्थ हैं, बहुत बोल नहीं पाते हैं, तो इन्होंने कहा कि टूटू तुम बैठो मेरे पास और जो बातें हैं बताना। रुपेश भैया, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि अभी जितना भी आरोप लगा है, कुछ आरोप आपने उनके ऊपर लगाया, उलट में उन्होंने प्रत्यारोप किया कि नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, इस तरीके से है। उन्होंने कुछ आय व्यय का ब्यौरा दिया, ऑडिट का ब्यौरा दिया। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक सवाल जो शायद श्री बंशीधर नगर की सारी जनता जानना चाहती है, ये चीज़ें, ये गड़बड़ियाँ कब शुरू हुई, कब आपके संज्ञान में आया कि आपने अभी एक्शन लिया? हाँ राहुल जी, बहुत अच्छा सवाल किए हैं, बहुत बढ़िया सवाल किए हैं। ये जो आप प्रकरण हो रहा है ना, ये चंदा चोरी का प्रकरण है ही नहीं। ये मूल प्रकरण क्या है कि मंदिर को ही कब्जा कर लेना,
ये चंदा चोरी का प्रकरण है ही नहीं, कभी भी नहीं रहा। मंदिर को कैसे कोई कब्जा कर सकता है? वही बता रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मूल यही है। अभी नंदलाल प्रसाद जी द्वारा एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया, समिति का निर्माण किया गया, जिस समिति में मुख्य रूप से 7 लोग थे। अब फातुल्ला का नाम सुनेंगे, आपने उस दिन पूछा भी था कि 7 लोग हैं उस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने 2 नाम बताया। एक नाम बताया रामजी प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं, दूसरा नाम है कामेश्वर प्रसाद देव जी जो सचिव हैं। बाकी उन्होंने नाम कहा कि 5 और सदस्य है। आपको 5 सदस्यों का नाम भी पूछना था, मैं बता रहा हूँ। 5 सदस्य में तीसरे सदस्य हैं शिवम प्रसाद जी जो नंदलाल प्रसाद जी के लड़के हुए हैं, वो कोषाध्यक्ष हो गए। चौथे सदस्य हो गए नंदलाल प्रसाद जी स्वयं। 5वें सदस्य हो गए नंदलाल प्रसाद जी के बड़े लड़के बबलू प्रसाद, नितेश कुमार। 6ठे सदस्य हो गए गोपाल पाठक और 7वें सदस्य के रूप में हो गए रामचंद्र विश्वकर्मा। ये 7 लोग मिलकर एक समिति का निर्माण किए और उसका रजिस्ट्रेशन उन्होंने 16 तारीख को करवा भी लिया। 16/6/2026 को लाखों रुपए खर्च के उन्होंने समिति का निबंधन भी कराया गया। यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि वो समिति का रजिस्ट्रेशन का जो पैसा लगा वो मंदिर समिति का लगा या उनका व्यक्तिगत लगा? बिल्कुल, ये प्रश्न तो लाजमी है और ये प्रश्न होना भी चाहिए कि आखिर ये ट्रस्ट अगर बना है तो ये किस बेस पर बना है। और आपने जैसा बताया कि ये 16 मई को 16 मई को आपने 2026 में उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया। ठीक है, ये तो सवाल उनसे पूछा जाएगा, बट जो आपने नाम बताया कि उसमें 7 लोग हैं जिसमें से आप बायोलॉजिकल नाम भी बता रहे हैं। 3 लोग उनके वही लोग हैं, पिता पुत्र मिला के 3 लोग सदस्य में। हाँ, सदस्य में 7 लोग में से 3 लोग कमेटी में वही हैं। तो ये चीज़ तो अब जांच का विषय है कि इसमें आगे क्या होता है। जांच पर ये बोलिए। बता रहे हैं, इस ट्रस्ट में बाइलॉज जो बनाया गया, कभी उनसे बात होती है या आम लोग जो जहाँ तक ये बात पहुँची, कभी उन तक बात हो तो उन लोगों द्वारा पूछा जाए कि ट्रस्ट का जो है कॉपी है वो उपलब्ध कराएं। मैं ट्रस्ट का कॉपी आपको दे रहा हूँ, आप भी जहाँ तक हो आम श्रद्धालुओं तक, लोगों तक इस कॉपी पहुँचाएं। इस ट्रस्ट के में एक 4 पॉइंट कंडिका 4.2 में एक चीज़ अंकित है, बायोलॉजिकल डिफेंडेंट। इसमें लिखा गया है कि ये जो ट्रस्ट के जो 7 मेंबर हैं, अब आने वाले दिन में इनके पुत्र, इनके पोता, परपोता, खरपोता, ये रकम मतलब ये क्रमशः चलते रहेगा। ये मतलब बायोलॉजिकल डिपेंड ये होते रहेंगे, जो भी आगे का पीढ़ी इनका आएगा वही मतलब ट्रस्टी होगा। वही यही मंदिर का संचालन, वित्तीय प्रबंधन और मंदिर निर्माण का कार्य यही लोग करेंगे, बाकी कोई लोग नहीं करेंगे इसमें। एक तो ये सबसे आपत्तिजनक बात हुई। दूसरा बात, इनके द्वारा एक चीज़ और बहुत बड़ा लिखा गया है कि द ट्रस्ट फेल हैव ए मिनिमम ऑफ 3 एंड मैक्सिमम ऑफ 7 ट्रस्टी एट एनी गिवन टाइम। खूब से खूब 7 लोग ही उस ट्रस्ट में हो सकते हैं। इन्होंने मोटे हेडलाइन से चीज लिखा। तो इनके नियत जो है, जैसे पूर्व में भी इनके द्वारा क्या नाम था उनका, कृष्णा बाबा के एक ज़मीन जहाँ पर एक किराएदार के रूप में रहते थे चचरिया में, उनके ज़मीन को भी इसी तरह इनके द्वारा रजिस्ट्री करा दिया गया था। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं है ये, आरोप नहीं है ये, चचरिया के सारे लोग सर्वविदित है। ये आरोप कहाँ लगाएंगे? ये सर्वविदित चीज़ है कि उनके द्वारा, महामंत्री नंदलाल प्रसाद जी द्वारा, कृष्णा बाबा का जहाँ वो किराएदार के रूप में रहते थे, उनके ज़मीन को अपने भाई और अपने बंधुओं द्वारा रजिस्ट्री करा लिया गया फर्जी। बाद में वहाँ के लोगों द्वारा जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने उसको, सारे लोगों ने जुट कर उसको खदेड़ा, उसको भगाया, तब जाके उनको कृष्णा बाबा को ज़मीन वापस मिली। आज वही काम ये दोबारा फिर कर रहे हैं। इन्होंने एक बाइलॉज बनाया, ट्रस्ट बनाया। आप ऐसे समझें कि इस ट्रस्ट की जानकारी यदि 1 साल तक लोगों को ना होता तो वहाँ क्या हाल होता, ये क्या कर चुके होते वहाँ पे। दूसरी बात, इसमें उन्होंने एक चीज़ और लिखा कि मतलब ये 7 को जो मेंबर हैं उन लोगों को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। मतलब ये जो पूरा मामला है, अगर कहा जाए तो घुमा फिरा के किसी भी तरीके का धोखाधड़ी या चंदा चोरी का नहीं है, ये धोखाधड़ी हो रहा है मंदिर को कब्जा करने के लिए। क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या? एकदम पूरा का पूरा मंदिर जो है ये अपने बेटों और अपने लिए ये कब्जा करने के प्रयास कर रहे हैं। इस ट्रस्ट में एक और आपत्तिजनक बात लिखी हुई है कि इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रस्ट वुड नॉट बी अवेलेबल और absent मोर देन 15 days, द सेक्रेटरी वुड बी वर्क एज प्रेसिडेंट। यदि 15 दिन तक प्रेसिडेंट उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस ट्रस्ट के सचिव जो हैं वो प्रेसिडेंट के चार्ज में हो जाएंगे। और लिखा हुआ है द सेक्रेटरी वुड बी वर्क एज प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रस्ट एंड इन अब्सेंस ऑफ सेक्रेटरी द ट्रेजरर ऑफ द इज द इंचार्ज ऑफ द ऑफिस।
यदि सचिव नहीं आते हैं वहाँ पर, सेक्रेटरी नहीं आते हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, जो उनके लड़के हैं, वो पूरा का पूरा जो है उस ऑफिस के इंचार्ज हो जाएंगे टिल द नेक्स्ट इलेक्शन। और उस इलेक्शन में जो है, इलेक्शन बॉडी में 7 लोग हैं जिसमें 3 लोग खुद हैं। इसकी जानकारी लोगों तक हुई और पूरा मामला लोगों तक हुई। आगे बता रहे हैं कि उसकी जानकारी जब लोगों तक हुई तो समिति के लोगों तक हुई, तो समिति के लोगों में बहुत आक्रोश, बहुत गुस्सा हुआ। बैठक हुई समिति की, तो समिति के ट्रस्ट बनने के कितने दिनों बाद आप लोगों को जानकारी हुई? 2 से 3 दिनों के बाद। 2 से 3 दिनों में। हाँ, तो उसके बाद आपने सबसे पहला कदम क्या उठाया, सबसे पहला एक्शन क्या हुआ? क्या आपने बात करने का कोशिश किया? बता रहे हैं। सबसे पहले समिति के बैठक बुलाया गया। समिति की बैठक में तय हुआ कि 2 लोग जो हैं सदस्य, 2 सदस्य जाके उनसे मिले। नाम उनका हम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर नाम डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। 2 सदस्यों को नामित किया गया कि जाके आप रामजी प्रसाद जी और नंदलाल प्रसाद जी से मिलिए और उनसे बातें कीजिए कि इस तरह की क्या बातें हो रही हैं और हो रही तो क्यों हो रही हैं, और यदि गलत हुआ है, किसी भावना और से हुआ है, तो उसको ट्रस्ट को कैंसिल करावें। उनके द्वारा नामित किया गया, बात की भी किए वो लोग। लेकिन उन लोगों ने कहा कि लाखों रुपए, जो उनका बातों का लबोलुबाब था कि हम लाखों रुपए खर्चा करके बनाए, ट्रस्ट इसलिए हैं क्या, हम लोग फाइट करेंगे, ये मेरा ट्रस्ट है। अच्छा, लाखों रुपए खर्च करके, ये बात किसने बोला कि लाखों रुपए खर्च करके हमने ट्रस्ट बनवाया है? ये जो 2 सदस्य हैं, जो 2 सदस्य नामित हुए थे वहाँ पर बात करने के लिए, उनके द्वारा बताया गया समिति को कि उनके द्वारा बात ये कहा गया कि हम लोगों ने इतना पैसा खर्च करके जो बनाया है ट्रस्ट, ये किस लिए बनाया है। उन लोगों ने इसको स्वीकारा, कहा कि ये मेरा ट्रस्ट है और हम लोग इसको फाइट करेंगे। और ये फाइट करने के लिए उन लोगों ने समाज के विभिन्न लोगों पास जाते हैं। आज तक ये क्रम है, रोज़ सवेरे उठ के समाज के विभिन्न लोगों पास जाते हैं, कुप्रचार करते हैं और कुछ आरोप लगाते हैं और लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए ये तक कहते हैं कि हम लोग 21 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं और उसमें आप मेंबर बन जाइए। ऐसा उन लोगों ने सैकड़ों लोगों से कहा है कि 21 सदस्यीय कमेटी हम बना रहे हैं और आप मेंबर बन जाइए। कुछ लोगों तक को इन्होंने ये तक कहा कि आप अध्यक्ष बन जाइए। अभी ये सब होने के बाद जब समिति में बैठक हुई, तो बैठक में जब दूसरा बैठक हुआ, तो बैठक में ये सब जानकारी हुआ कि वो ऐसे कर रहे हैं, तो समिति ने कहा कि इनको तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए और इसकी सूचना जो है प्रशासन को दे दी जाए, क्योंकि मंदिर सार्वजनिक विषय है, किसी एक की चीज़ नहीं है। तो समिति के बैठक में तय हुआ, समिति में कम से कम 32-33 लोग शामिल थे उस दिन बैठक में। उन लोगों के तय हुआ कि ये बर्खास्त करने का, बर्खास्ती उनका हुआ ना, उनको डाक से सूचना भी गया इस चीज़ का, और ये चीज़ आपको माननीय प्रशासन FDO साहब को सौंपा गया। बिल्कुल, आपने जब SDO सर के पास जो दरखास्त दिया था या जो भी आपने आवेदन दिया था, उस दिन तो हम भी मौजूद थे और हमने आपसे बात भी की थी। उसके बाद क्या अभी कोई और एक्शन हुआ है या कोई और किसी भी तरीके का एक्शन आप लोगों ने लिया है या प्रशासन ने लिया है? बता रहे हैं, इस विषय में आगे आपसे बताएंगे। जब ये सब प्रकरण चल रहा था तो किसी सदस्य ने उस बैठक में एक चीज़ और उठाया जो बहुत महत्वपूर्ण है। उस बैठक में उठाया गया कि ग्रामीणों ने, स्थानीय ग्रामीण, जो मंदिर के नीचे के स्थानीय ग्रामीण है, उनको वहाँ पर कुछ संदेह लगा, पैसा चोरी के लेके, चंदा के बारे में, रसीद बदलने को लेके और निजी बारकोड को लेके। तो उन लोगों ने वार्ड पार्षद लव कुमार को शिकायत की कि भाई लव जी, आप देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो लव जी द्वारा एक लिखित आवेदन माननीय FDO साहब को दिया गया। FDO साहब ने उस पर गंभीरता से लिया और वहाँ पर एक जाँच टीम बैठाई। वो जांच टीम कुछ दिनों तक उन्होंने अपने अपने एंगल से जांच किया। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कोई व्यक्ति द्वारा मंदिर के लिए ऐसा भी कह सकता क्या। वो जांच में रिपोर्ट में आया, जांच रिपोर्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दे भी दूँगा, आप इसको अपने चैनल पर प्रकाशित भी करें लोगों के बीच। उन्होंने लिखा कि मंदिर निर्माण में जो है मंदिर के चंदा के लिए निजी बारकोड का उपयोग किया जाता है। ये जांच टीम द्वारा, आधिकारिक जांच टीम द्वारा रिपोर्ट है जिसकी कॉपी आपको मिल रही है। ये जांच प्रतिवेदन में आया है, जांच प्रतिवेदन में आया कि नंदलाल प्रसाद जी द्वारा जांच के लिए निजी बारकोड का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा रिपोर्ट आया कि उनके द्वारा एक नहीं अनेक मल्टीपल चंदे का रसीद छपवाया गया। तो वो मतलब एक ही प्रकार का होगा ना, अलग अलग थोड़ी होगा। अलग अलग चंदे का रसीद छपवाया गया है, जो कि कभी कभी यूज कोर्ट कहता है वही बताएंगे। मुख्य वहाँ पर समिति जो काम कर रही थी, मंदिर निर्माण समिति, उसके जगह पर उन्होंने कोई और रसीद छपवाया और उस पर चंदा ले रहे थे। उसके बाद ये जो और जगह घूम घूम भी चंदा एकत्र कर रहे थे, उसके लिए कोई अलग चंदा का रसीद था। ये जांच रिपोर्ट में आया है। इसके बाद एक और बड़ी चीज़ उन लोगों ने कहा जो जांच रिपोर्ट में है कि मंदिर के गेट के पास अवैध रूप से
पैसे की वसूली की जाती है पार्किंग के नाम पर। तो उस बारे में जो आपके चैनल पर हम लोगों ने सुना कि उन्होंने कहा कि हम गार्ड के रूप में किसी का नियुक्ति किए हुए थे। तो एक चीज़ बताइए, सुरक्षा अधिकारी को 50 रुपये दे के सब सुरक्षा खत्म हो जाएगा? 50 रुपये से तो नहीं होगा, बट उसको तो एक मतलब एक निश्चित अमाउंट दिया जाता था, उन्होंने बताया ये चीज़। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, तो ये देने से सुरक्षा सब खत्म हो जाएगा? जिसको भी मंदिर में जाना हो चला जाएगा? नहीं, वो जैसा कहीं मंदिर में एक चीज़ दूसरा बताएं, कहीं पूरे हिंदुस्तान के मंदिर में मंदिर घुसने का टिकट लगता है कहीं पर क्या? कि मंदिर घुसने का कहीं तो टिकट नहीं लगता है। तो ये तो मंदिर घुसने का टिकट नहीं हुआ। मंदिर पास इतनी फंडिंग नहीं है। लेकिन उन्होंने तो ये बोला कि हम जो भी पैसा लेते हैं वहाँ एज अ पार्किंग लेते हैं, पार्क करने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए, हम मंदिर के लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं। ये उनके वचन थे। हाँ, ये ठीक बोल रहे हैं। वो पार्क के नाम पर जो है ना, वो सारा पैसा अपने बेटे के बारकोड में और निजी खातों में लेते थे, सारा पैसा। और उसका बोलते हैं हिसाब है। हिसाब देने से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाएगी। रोज़ वहाँ झगड़ा होता था। आप मंदिर पे जा रहे हैं, आपके रिलेटिव आए हैं, रोज़ मंदिर पे जा रहे हैं और नीचे 50 रुपये आपसे मांगा जाए। झगड़ा का कारण है कि नहीं? रोज़ झगड़ा होता था। उनसे कहा गया कि आप गार्ड को रखिए, लेकिन पैसा जो है वो समिति अपने फंड से देगी, पैसा लोगों से नहीं लेना है। वो 2 दिन 3 दिन मानते थे, 3 दिन के बाद फिर वही पैसा लेने लगते थे। बार बार कहा गया उनको कि आप नीचे फंड से पैसा मत लीजिए, पब्लिक से पैसा मंदिर में कहीं नहीं लेना है। तो ये आप लोग उनको बताएं, समझाएं, कभी बातचीत इस पे बहुत बढ़िया विस्तार से हुआ है? उनको बार बार कहा गया कि आप नीचे मंदिर के गेट पर पैसा नहीं लेना है। अच्छा, उनको कहा गया है, बार बार कहा पर गया। फिर भी वो नहीं माने। और वो 2 दिन मान भी जाते थे, 2 दिन 3 दिन मान भी जाते थे। ऐसा नहीं कि नहीं मानते थे, 3 दिन मान जाते थे। 3 दिन बाद जो है उनका लड़का आके फिर पैसा लेने लगता था। और अभी सुरक्षा के नाम पर दूसरा, सुरक्षा की एक बहुत बड़ी बात की उन्होंने कि सुरक्षा के लिए हम कर रहे थे। आज के ज़माने में राहुल जी जानते हैं सुरक्षा के सबसे बड़ा चीज़ क्या है? तीसरी आँख, CCTV। बिल्कुल। सबसे बड़ा सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मजबूत कारण CCTV है। आप एक बार मंदिर में जाकर पता करें, CCTV जो है जिस दिन लगा था 3 साल पहले, 2 साल पहले, उसके 10 दिन बाद से खराब है, जो आज तक खराब है। ये कौन सा सुरक्षा है भाई? CCTV कैमरा आप लोगों ने खराब कर दिया, वो बनवाया नहीं, और नीचे जो है पैसा लेकर सुरक्षा कर रहे हैं। ये तो हुई सीसीटीवी और जो भी वहाँ पे चीज़ें थी, जो भी आरोप प्रत्यारोप, उसकी बातें। तीसरी बात, एक चीज़ बता रहे हैं, वो जो गार्ड जो बोल रहे हैं, एक और चीज़ बताना चाहेंगे। जो गार्ड है मंदिर, ये जो प्रशासन के जांच में एक चीज़ और स्पष्ट हुआ कि मंदिर की भूमि पर, मंदिर परिषद की भूमि पर नंदलाल प्रसाद जी के लड़कों द्वारा अवैध बालू और गिट्टी का कारोबार किया जाता है। तो वो लड़का वहाँ पर जो रहता था, जिसको गेट का सुरक्षा गार्ड बता रहे थे, दरअसल असल में वो उनका निजी स्टाफ था जो वहाँ गिट्टी और बालू बेचता था, न कि मंदिर कमेटी का सुरक्षा गार्ड था। बगल में वहाँ गिट्टी और बालू रख के बेचते थे और ये वहाँ पर्ची बनाता था, वहाँ पर्ची काटता था, और वो अफूली भी करता था, अवैध अफूली। जिसको ये सुरक्षा गार्ड बता रहे हैं ना, वो उनका पर्सनल स्टाफ था जो वहाँ गिट्टी और बालू बेचता था। 1 करोड़ रुपए का लागत पे आया था पार्क बनाने के लिए। उस भूमि के बारे में बताते चले आपको कि उस भूमि में 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ 56 लाख था कि 1 करोड़ था, 1 करोड़ के लगभग 1 करोड़ रुपए की एक राशि जो है उस भूमि में पार्क के लिए तत्कालीन अध्यक्ष विजय लक्ष्मी द्वारा कहा गया। तो उन्होंने कहा कि चाचा पार्क बनवा देते हैं, पापा को बोला गया, तो पार्क के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई, ठीक है। और वो पार्क न बने, वहाँ पर उनका अवैध गिट्टी और बालू का भंडारण रहे, इसलिए उन्होंने क्या कृत्य नहीं किया। वहाँ पर मंदिर के लिए पिलर करता गया कि वहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर पार्क नहीं बनना है, वहाँ पर मंदिर हम लोग बनाएंगे। मंदिर के लिए पिलर निर्माण भी हुआ। उसका सब फोटो मेरे पास, सारा प्रमाण है, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। ये देखिए, ये प्रमाण है। वहाँ पर जो है ना, मंदिर पे पिलर बनाया गया, मंदिर निर्माण के लिए पिलर खोदा गया, और उस पिलर को जब पार्क कैंसिल हो गया तो पिलर को वहाँ से हटा दिया गया, चीज़ हुआ। चलिए, वो तो ठीक है, वो तो अब जांच का विषय है, जो भी अब जांच तो उसमें हो रहा है। एक चीज़ और भी है इनके द्वारा। तीसरी बात, जब ये सब चीज़ मैटर सामने आया समिति में, ये जब दोनों तीनों मैटर सामने आया, तो मंदिर समिति की बैठक हुई। जब ये बात मानने को रेडी नहीं हुए, अपने बातों से पीछे हटने को, जो फर्जी ट्रस्ट को वापस लेने को रेडी नहीं हुए, तो कमेटी का निर्णय हुआ कि प्रशासन को सूचना दिया जाए और इन पर जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसको आगे प्रोसेस किया जाए। तो मंदिर निर्माण समिति द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना के बाद प्रशासन द्वारा इन पर केस फाइल किया गया, और केस फाइल करने के बाद
इनका मानसिक संतुलन जो है और मंदिर से बर्खास्त होने के बाद ये उठपटार बयानबाजी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो पूरी धारा को मोड़ना चाह रहे हैं बयानबाजी करके। आपके अनुसार ये जो भी मामला है ये सिर्फ चंदा का नहीं है, सिर्फ निजी खातों में पैसा लिया जाता था उसका नहीं है, ये पूरा मामला ट्रस्ट को लेकर भी है, क्योंकि वो उन्होंने आपके अनुसार उन्होंने एक गलत ट्रस्ट बनाया था जिससे वो समझिए लगभग हथियाने या फिर कब्जा करने के चक्कर में थे, जो आप कह रहे हैं ये चीज़ें। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ट्रस्ट का जो पेपर है ये कह रहा है। ट्रस्ट का पेपर कह रहा है, ठीक है। तो आपने इस ट्रस्ट को लेकर भी कुछ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है या फिर और कुछ किया है? इस ट्रस्ट के कैंसिलेशन के लिए माननीय न्यायालय में एक केस फाइल दर्ज किया गया है। किसके द्वारा किया गया है ये केस फाइल? माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, समिति के द्वारा। परंतु अभी तो एक नया समिति का निर्माण किया गया है जो कि शायद अभी सारे न्यूज़पेपर्स में भी आया था। देखिए, विवाद से जब इस तरह की बातें हुई उनको कहा गया तो वो कहे कि हम मंदिर, उन्होंने विभिन्न बयान भी दिया। पहले बयान दिया कि मंदिर में मेरे पुरखे पूजा करते थे, ये तक कहा गया कि मंदिर में मेरे पुरखे। उसके बाद एक बयान आया कि मंदिर में हम विकास किए हैं, हम ही मंदिर में रहेंगे। तो ये सब चीज़ें एसडीओ साहब के संज्ञान में गया तो उन्होंने कहा कि मंदिर को नया एक कमेटी हम लोग बना लेते हैं और लोगों नाम दीजिए। तो समिति द्वारा जो 4-5 नाम दिया गया, उन नामों और प्रशासन के लोगों द्वारा एक समिति बनाई गई। लेकिन ट्रस्ट कैंसिलेशन के लिए प्रोसेस जो किया गया वो प्रोसेस यही 2-3 दिन के अंदर किया गया है और उसके लिए माननीय न्यायालय में ट्रस्ट कैंसिलेशन के लिए आवेदन दिया गया है। चलिए, तो ये तो चीज़ें हो गई जो कि प्रशासन के पास है, जांच का विषय है, इसमें जांच हो रही है और ये सारे मामले लंबित हैं अभी कोर्ट में। आगे देखना है कि क्या इस पर एक्शन होता है, क्या चीज़ें होती हैं इस पर। बाकी जैसा कि आपने सुना, ये मामला सिर्फ अपने निजी क्यूआर में पैसा लेने का या रसीद छपवाकर या चंदा केवल चोरी करने का नहीं है। ये मामला है इन जो बताया जा रहा है इनके ट्रस्ट के पेपर्स हैं और ट्रस्ट के पेपर के हिसाब से बताया गया है कि वहाँ पर कब्जा करने का नियत से इन्होंने ट्रस्ट बनवाया था। अब आगे क्या होता है ये तो जांच का विषय है, ये तो देखा जाएगा कि जांच में और क्या क्या चीज़ें सामने आती है। परंतु अगर इसमें सच्चाई है तो इस पर कार्रवाई तो बिल्कुल भी होनी चाहिए। आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल करना चाहते हैं। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नंदलाल प्रसाद जी द्वारा कुछ इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं। बिल्कुल, आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है पैसों के लेकर। पैसों को लेकर उस बारे में हम लोगों को बताना चाहेंगे, हम लोग द्वारा, कि जो वास्तविकता है लोगों तक आनी भी चाहिए। एक कॉपी है मेरे पास, उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि 30,000 रुपया चौबे जी फुलफुलिया के द्वारा पैसा दिया गया था। आपको स्पष्ट करें कि वो 30,000 रुपया चौबे जी के द्वारा नहीं दिया गया, उनके द्वारा एक पैसा भी नहीं दिया गया। उनसे जब कहा गया कि आप पैसा कौन दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर से मेरा सीमेंट, ईंट और बालू मेरा चोरी गया है और समिति के सदस्यों के द्वारा ये चीज़ गया है, इसलिए हम वो पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। उससे ज़्यादा राशि का मेरा चोरी गया है। आप इस चीज़ को नोट करें। दूसरा चीज़ है, मंदिर परिसर पे ये चौबे जी का सामान कहाँ से आ गया? वो ठेकेदार कर रहे थे वहाँ पर। चौबे जी वहाँ कोई ठेका कर रहे थे, उसी के एवज में वो 30,000 रुपया जो है ना, कहे कि हम मंदिर को दान देंगे 30,000 रुपया, मेरी शिक्षा है। लेकिन जब उन चोरी गया तो वो गुस्से से कहे कि हम एक पैसा नहीं देंगे, मेरे यहाँ पे सामान चोरी गया है। अच्छा, ठीक है। दूसरा एक चीज़ है कि उनके द्वारा किया गया 1,25,000 बबलू सिंह गढ़वा के द्वारा। इस विषय में बताएंगे कि बबलू सिंह के पार्टनर थे श्री नंदलाल प्रसाद जी, जो पीसीसी रोड पे बन रहा था, और ये 1,25,000 दोनों का पार्टनरशिप का मामला है। बबलू सिंह के द्वारा जो बचत की राशि थी लगभग 4 लाख रुपए, उस पैसे से वहाँ पे मार्बल का काम कराया गया। उस पैसे से वहाँ पर जो ऊपर में रेलिंग लगा है वो कराया गया, और ये 1,25,000 रुपये दोनों का व्यक्तिगत मामला था, जिसमें मतलब आपके अनुसार ये व्यक्तिगत पैसा है, ये कोई चंदा का पैसा नहीं है? चंदा का बिल्कुल पैसा नहीं है। 4 लाख रुपए जो है वो दे चुके हैं मंदिर को। इसके अलावा उन्होंने और भी इल्ज़ाम लगाया, जैसे मैं सब पर प्रकाश डालूंगा, सारी चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा। तो 1,25,000 रुपये जो है ना वो है। और बबलू सिंह जी द्वारा जब कहा गया इस चीज़ों को तो उन्होंने कहा कि हम हर संडे को अपने यहाँ रहते हैं, आप नंदलाल जी को भेज दिए हमारे यहाँ, वो हिसाब करा के अपना पैसा ले जाएं। उन तक एक बात पहुँचे भी कि वो जाके हिसाब करा के, दिन को लगता है तो हिसाब करा के उनसे में है तो ले लें अपना पार्टनरशिप का पैसा। अच्छा, इसके अलावा जनरेटर का भी कुछ मामला आया था और आगे भी बता रहे हैं। एक और है 3,30,000 रुपये पीएचडी में बचा हुआ पैसा उन्होंने बता रहे हैं। इस बारे में बताएंगे कि पीएचडी का पैसा जो है वो 2 लाख रुपए के लगभग की राशि वो नंदलाल प्रसाद द्वारा ले ली गई है। उसका कोई हिसाब कहीं दर्शाया नहीं गया है। RF पांडे उसके ठेकेदार थे। अगला जब भी बैठक मीटिंग जब भी होगा तब उनको बुलाया जाएगा
और उनसे सारी बातें उनसे लिखित में ली जाएगी कि आपने वो पैसा कहाँ दिया। 2 लाख रुपए दिया गया है और वो काम करने को एग्री नहीं कर रहे थे। उनके व्यवहार से, नंदलाल जी के व्यवहार से वहाँ काम करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। फिर पापा द्वारा उनको 50,000 रुपये की व्यक्तिगत राशि दी गई कि आप पैसा रखिए और काम स्टार्ट कीजिए, जब पैसा मिलेगा तब अब हमको दे दीजिएगा। तब उन्होंने 50,000 रुपये लेके काम स्टार्ट किया। उसमें 3,30,000 रुपये राशि बची थी। 2 लाख रुपया उनके द्वारा ले लिया गया है और वही 50,000 रुपये वापस कर दिया गया है और 50,000 की राशि उनके द्वारा बैंक में जमा करा दी गई है और 30,000 की राशि उनके द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं है। तीसरा बोल रहे हैं, इसमें एक अच्छा चीज़ लिखे हैं कि बबलू जी कपड़ा दुकान से आमद का पैसा 11,000 रुपया। मंदिर निर्माण समिति का अपना खाता भी है जो बीच में फ्रीज क्यों हुआ, एक बहुत अहम मुद्दा है, फ्रीज क्यों हुआ। जी बिल्कुल, ये अगर ये मंदिर का जब बाइलॉज बना, समिति का जब बाइलॉज बना, तो बाइलॉज में एक चीज़ लिखाया था कि मंदिर का जो भी पैसा आएगा वो खाते में जाएगा और खाते में से निकासी करके वहाँ काम या जो भी काम होगा, इससे पारदर्शिता मंदिर समिति का पूरा बढ़ जाएगा। खाता में पैसा आया, फिर खाते से पैसा निकला तो एक तो गवर्नमेंट के यहाँ भी लिखित हो गया और 4 लोगों की जानकारी में भी होगा कि पैसा हम निकाले हैं। लेकिन जब फिर खाता खोला है, नंदलाल प्रसाद जी के द्वारा 1 रुपये का भी राशि जमा नहीं की गई और न जमा पैसा जमा न करने की वजह से वो खाता फ्रीज हो गया। बार बार उनसे कहा गया कि अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, अपना वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट दीजिए जिससे खाता को सुचारू चालू किया जाए, नहीं दिया गया। लास्ट में सेंट्रल बैंक के मैनेजर द्वारा एक सूचना दी गई कि आपकी जो राशि है वो फ्रीज होने वाली है, वो फ्रीज हो जाएगी, मतलब पर्सनली पूरा चल जाएगी गवर्नमेंट के खाते में, आप इसको एक्टिवेट करवाइए। तो उनसे निवेदन किया गया कि राशि पूरा लैप्स कर जाएगा, तब उन्होंने वो खाता दिया, जिसके बाद खाता खुला। इस दौरान जो राशियाँ बची हुई थी, ये 2-3 महीना 4 महीना पहले की बात बता रहे हैं, जो भी राशि अब जब खाता एक्टिवेट हुआ तो वो सारी राशियाँ जो है, जिसमें एक राशि संजय प्रसाद कांसकार जी द्वारा 52-53 हज़ार की राशि थी, वो राशि भी जमा कराई गई। चूँकि खाता इनके द्वारा फ्रीज करा दिया गया, कोई जमा ही नहीं हुआ, वो सारी राशि जमा कर दी गई और बबलू प्रसाद जी का कपड़ा दुकान का पैसा वही समय जमा है, सारा पैसा खाते में जमा है। चूँकि ये खाता में पैसा जमा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए खाते के बारे में जानकारी नहीं है। खाता में आज मंदिर का लगभग 2 लाख से ऊपर राशि जमा है और सारा पैसा वही समय का जमा है। अच्छा, एक सवाल और है। एक और राशि जनरेटर की बात कर रहे हैं कि जनरेटर का 60,000 पैसा, जनरेटर के लिए 60,000 रुपये रकम जमा नहीं हुआ था। जनरेटर के लिए 2 सदस्य दिए थे, एक 5100 रुपये का और एक कितना था, 1500 का ना, 15,000 का, सब मिला के 27,000 रुपया जो है जनरेटर के मिला, सब मिला के 60,000 का। 60,000 रुपये की राशि उसमें लिखाया गया था कि 60,000 राशि देंगे लोगों ने, सदस्यों ने, लेकिन जमा हुआ 27,000 रुपया और 27,000 में भी वो राशि जो है कम है, उसमें से भी जब ये राशि लिखाया गया तो किसी दाता ने पूरा का पूरा जनरेटर दान कर दिया वहाँ पे। तो जब जनरेटर वहाँ पर मंदिर पे परचेज हो गया तो लोगों ने कहा कि अभी राशि का क्या हो, तभी एक सदस्य ने कहा कि वो राशि जो है किसी दूसरे मंदिर को दान कीजिए, यहाँ पर जरूरत नहीं है, जनरेटर हो गया था। तो वो राशि शनि मंदिर को दान दिया गया है, उसमें से 10,000 रुपये, और जो 5100 रुपये की राशि दूसरे सदस्य द्वारा दी गई थी वो राशि यथावत है और वो खाते में जमा है। तो 27,000 में से 10,000 रुपये दान दिया गया, बाकी का 17,000 रुपये खाते में जमा होना। सब टोटल राशि खाते में जमा। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई। जो एक चीज़ और बता रहा हूँ, बहुत अहम बात बता रहे हैं आपसे कि देखिए हमारे यहाँ परिवार में गवर्नमेंट नौकरी एक लगा था, तो जैसा सब घरों में होता है, हम लोग यहाँ भी कहे कि गवर्नमेंट का पहला सैलरी जो है वो किसी मंदिर को हम लोग दे देंगे। तो चूँकि पापा अध्यक्ष है तो राजा मंदिर को देने की बात हुई, राजा पहाड़ी मंदिर को देने की बात हुई, वो लगभग 1.5 लाख 1,60,000 रुपये की रकम थी। और ये जानकारी सारे सदस्यों का है कि 1.5 लाख या 1,60,000 रुपये की रकम हम लोग को मंदिर को देना है, कोई छुपा हुआ बात इसमें नहीं है। 1,60,000 की रकम, और इसी चीज़ को आधार बना के ये जो उलझुल बातें लिख रहे हैं कि 7 लाख 8 लाख, और वो व्यक्तिगत हम लोग का दान देने का फैसला था कि हम लोग द्वारा पहला सैलरी का पैसा वो दान देना है। वो पैसा अभी भी पड़ा हुआ है, और चूँकि नंदलाल प्रसाद जी का इस तरह का रवैया रहा बीच में ना, खींचातानी लूटपाट, और उनका प्रकृति देख के लोगों ने कहा कि नहीं अभी रखिए, बाद में उचित समय पर वो पैसा उनको दिया जाएगा। और पैसा लेने का अधिकार उनको ही क्यों है, कोषाध्यक्ष हैं, कोष के अध्यक्ष। पैसा का तो सारा हिसाब किताब कोष के पास होना चाहिए, कोषाध्यक्ष के पास, तो सारा पैसा वही क्यों बार बार डिमांड करते हैं कि पैसा हमको चाहिए, ये भी अचंभा की बात है। चलिए, बाकी चीज़ें तो सब जांच का विषय है, आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन एक अहम सवाल जो शायद लोगों
के बीच में अभी भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर समिति का निर्माण मंदिर निर्माण समिति का जो पूरे पैसे का आय व्यय का जो जितना भी चीज़ें थीं उन सब के बारे में आपने भी बताया, उन्होंने भी बताया। तो इसका ऑडिट सन 2017 में हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच्चाई है तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? 2017 के बाद आज 2026 चल रहा है, लगभग 9 साल होने वाले हैं, अभी तक दोबारा ऑडिट क्यों नहीं हुआ है? ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा विषय है। सन 2017 में ऑडिट कमेटी में श्री रामानंद पांडे जी, श्री विद्यासागर जी और एक कौन थे, एक श्री मनदीप प्रसाद जी, ये 3 लोग की कमेटी बनी ऑडिट के लिए, जिसके संयोजक थे श्री रामानंद पांडे जी। उनको जब ये कहा गया कि चाचा आप ऑडिट कर लीजिए, पापा बोले कि भैया ऑडिट कर लीजिए, तो वो बार बार अभिलेख मांगते रहे लाल प्रसाद जी से। उन्होंने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। ये बात उनसे पूछा जा सकता है, ये बात सार्वजनिक बात है, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है। रामानंद चाचा से बार बार कहा गया कि आप ऑडिट करा लीजिए, ऑडिट, तो वो बार बार अभिलेख मांगे, कम से कम 20 बार अभिलेख मांगे कि आप सब दस्तावेज उपलब्ध कराइए, तो उन्होंने वो अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। बाद में आजकल सुनते हैं कि उनके द्वारा जो है वो कोई मनदीप प्रसाद, श्री मनदीप प्रसाद जी द्वारा वो कहीं कोई फाइन करा के बोलते हैं कि मनदीप प्रसाद जी से हम फाइन कराए हुए हैं, जबकि मुख्य तो थे रामानंद पांडे जी, विद्यासागर जी। तो विद्यासागर चा और रामानंद चा से इन लोगों द्वारा कोई ऑडिट का अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया, इसलिए वो ऑडिट भी जो हुआ है वो वैलिड नहीं है। उस ऑडिट का एक बार फिर से जांच होनी चाहिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अभी थोड़ा सा केस का मामला निपटेगा तो हम ना होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक रख के, एक प्रशासन का व्यक्ति रख के और एक मंदिर कमेटी का व्यक्ति रख के मैं अपने व्यक्तिगत खर्च पे ऑडिट कराऊंगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, हर हाल में ऑडिट होगा और पुराना ऑडिट होगा। ये तो आप, और दूसरी बात, 2017-15 के बाद उन्होंने एक हिसाब दिया, ये हिसाब पूरा एक पन्ना में, ये हिसाब की कॉपी आप आगे करें, ये हिसाब होता है 10 साल का हिसाब, उनके द्वारा ये ऑडिट दिया गया है। इस हिसाब में आप पढ़ेंगे 2015 में 1,51,850 रुपये का आय, 1,64,000 व्यय, ये ऑडिट हो गया, ये हिसाब है। नहीं, वो तो 15,18,000 रुपये शायद था। वही 2015 में ये आया है जी। फिर 2016 में आया हो गया 7.5 लाख और 8,13,000 व्यय, ऊपर पढ़ने में हमको मिस्टेक हुआ। इसी तरह करके ये साल हिसाब दिए हैं। 2025 में इतना रुपये आया, इतना रुपये व्यय। अरे किस खाता में आया हुआ, किस खाता में व्यय हुआ, बताएंगे ना। वो तो बोलते हैं कि हमारे पास हर एक चीज़ का, जितने भी पैसा इसमें लिखा हुआ है, हर एक चीज़ का आपको हम 1-1 रुपये का हिसाब दे देंगे। वो तो उन्होंने बताया है ये चीज़ को। हमने तो पूछा उनसे क्या अगर आप ये दे रहे हैं, ये एक तो आपने वही पूरा ये साल का पूरा लिखा है, अगर हम आपसे कहेंगे 1-1 रुपये का देने के लिए, तो कहें कि हमारे पास सारा कुछ है, अब जब भी जो भी मांगेगा, प्रशासन मांगेगा या कोई भी मांगेगा, तो हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो वो ऑडिट होगा। और दूसरा चीज़ बता राहुल जी, जब ऑडिटर को उपलब्ध नहीं कराया गया तो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये तो कहने की बातें हैं कि उपलब्ध करा देंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष को जब ऐसा रसीद मिलता है तो ये आम जन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत यक्ष प्रश्न बता रहे हैं कि अपने अध्यक्ष को ये हिसाब नहीं दे रहे हैं। प्रश्न तो आखिर वही है ना कि आखिर इतने सालों तक ऑडिट क्यों नहीं हुआ? ऑडिट उन्होंने अभिलेख कराया ही नहीं, अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने कोई अभिलेख उपलब्ध कराया ही नहीं। अभी जो बोल रहे हैं कि हम अभिलेख उपलब्ध करा देंगे, एक चीज़ बता रहे हैं आपको और दूसरी चीज़ कि अभी 50,000 रुपये जो है एक दुकानदार से वहाँ लिया गया है। अच्छा, दुकानदारों से पैसा लिया गया है एज एडवांस जो है, वहाँ जो 5-6 दुकानदार हैं, आप सबसे राय लें, सबसे पूछें, 50,000 रुपये एक दुकान पर एडवांस लिया गया है, वो राशि कहाँ पर है? दूसरा एक बहुत बड़ा चीज़ बता रहे हैं कि इनके द्वारा एक पीपल चबूतरा का निर्माण कराया गया। वो चबूतरा का निर्माण हुआ पर्यटन समिति से चबूतरा का निर्माण हुआ और उसके लिए विजयालक्ष्मी से 72,000 रुपये की राशि ली गई। तत्कालीन अध्यक्ष जो थी, वो जब अध्यक्ष बनी तो कही कि हम एक वहाँ निर्माण कराते हैं। 72,000 की राशि उनसे भी ली गई, श्रीमती विजयालक्ष्मी जी से। और एक और थे हम लोग के रवि सिंह जी भी उसमें कुछ पैसा दिए और उसका निर्माण जो हुआ है वो पर्यटन समिति से हुआ है। तो उसका जिक्र कहाँ है कि आप कौन मत से हुआ है? अब जब मामला खुला है तो मुकेश कुमार जो विजयालक्ष्मी जी के पति हैं, उनसे मुझे अवगत कराया गया कि भैया हम पैसा मांग रहे हैं उनसे 72,000 रुपये, कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो ये मक्कन भी चल रहा है। अब देखिए आगे। चलिए, अब बाकी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहेगा, बट ये जांच का विषय भी है। एक चीज़ राहुल जी आपसे लास्ट में कहना चाहेंगे कि ये जिस दिन ये मीटिंग हो रही थी आप लोग के पास, जिस दिन अभी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था,
उस दिन वहाँ पे 5 बंडल छड़ गायब हुआ है, पुनः 5 बंडल छड़ वहाँ पे गायब हुआ है। वो छड़ कौन किसने रखवाया था वहाँ? क्या उसका कुछ लेखा जोखा है? वो छड़ जो है ऊपर में कौन सा फेड का ढलाई, वो ब्रिजमोहन राम जी के द्वारा बनाया हुआ फेड था, उसके ऊपर का कॉर्नर का पोर्शन ढलाई के लिए छड़ रखा गया था। अब वो छड़ जो है जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका हुआ उसी दिन रातों रात वो छड़ गायब हुआ है। आप लोग खोजी पत्रकार हैं भाई, आप लोग इंटरव्यू के अलावा पूछिए भी कोई छड़ कहाँ गया, वहाँ इंक्वायरी कीजिए, छड़ कौन ले गया, किस परिस्थिति में ले गया, क्यों ले गया, थोड़ा वहाँ पे इंटरव्यू, थोड़ा सा वहाँ पे बात उठाइए। चलिए ठीक है, अब ये तो देखा जाएगा कि अब बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने का, और जो भी आरोप आपके द्वारा लगाया गया है हम कोशिश करेंगे उनसे जानने का, उसका जवाब भी। फिलहाल आप बने रहिए विचार झारखंड के साथ, और आगे जो भी कार्रवाई होती है प्रशासन की ओर से, जो भी कार्रवाई होती है या अदालत से जो भी इस पर निर्णय आता है, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हमें विचार झारखंड जनता की आवाज़। धन्यवाद।